हैं सुपरफास्ट छत्तीसगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ के न्यूज बुलेटिन शो का नंबर 1 शो है। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, रायपुर से यह खबर आ रही है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होना था, फिलहाल उसे रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर के दौरे पर आने वाले थे, 22 सितंबर को रायपुर आने वाले थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक बैठक उन्हें लेनी थी। और केंद्रीय गृह मंत्री के ऑफिस ने ये दौरा रद्द होने की जानकारी दी है। आपको बता दें कि आगामी चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक बैठक के लिए तैयारी थी और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में पहुंचने वाले थे। गृह मंत्री के ऑफिस ने दौरा रद्द होने की जानकारी दी है। गृह मंत्री अमित शाह रायपुर जाने वाले थे 22 तारीख को, यानी 22 सितंबर का उनका जो दौरा है वो रद्द हो चुका है। उनके ऑफिस की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है, जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। और अब क्या ये दौरा रीशेड्यूल होगा, इसे दोबारा से तय किया जाएगा किस तिथि को अमित शाह जाएंगे रायपुर। हालांकि 22 तारीख को जो मीटिंग होने वाली थी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनकी मीटिंग होने वाली थी, उसका जो दौरा रीशेड्यूल किया गया, इसके बारे में डिटेल लेंगे। युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, 22 तारीख का दौरा रद्द हुआ है या यूं माने कि रीशेड्यूल हुआ है, क्या है जानकारी अपने पास? देखिए आशीष, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर आने वाले थे कल, वो दौरा है वो निरस्त हो गया है, रद्द किया गया है। आने वाले समय में और भी लगातार उनका दौरा है, जैसे वो बीजेपी के आला नेताओं ने जानकारी दी है वो जारी रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल इस दौरा को रद्द किया गया है और ये इसके कारणों को तो उल्लेख नहीं किया है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय जो कार्यालय है उसने ये जानकारी साझा किया है। और केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह रायपुर आ रहे हैं और टिकट वितरण की प्रक्रिया है वो भी उस पे अभी फिलहाल पेंडिंग है। एक सूची जारी की गई है, तो मंथनों का दौर लगातार जारी है। तो ये कयास लगाया जा रहा था कि जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री आएंगे, समीक्षा होगी, उसके बाद दूसरी जो बीजेपी की सूची है वो जारी की जा सकती है। तो अभी हो सकता है कि सूची आने में थोड़ा, लेकिन अगर करें तो लगातार समीक्षा का दर है वो जारी है। और ये दो उनका जो दौरा प्रस्तावित है वो रद्द हुआ है। फिर आने वाले समय में हो सकता है नया शेड्यूल आए और उसमें जो केंद्रीय मंत्री वो आएंगे। और ये चूंकि टिकट वितरण के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण बैठक का दौर है, लगातार बीजेपी में चल रहा है, तो वो आते हैं, बैठकों का दौर चलता है और विधानसभा चुनाव की तैयारी पुख्ता तौर पर बीजेपी है वो तैयारियां में जुटी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, मनेंद्रगढ़ पहुंचे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव पर करारा प्रहार किया। दरअसल उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी पाटन विधानसभा सीट छोड़ने वाले हैं। जब से बीजेपी ने पाटन से विजय बघेल को प्रत्याशी बनाया, भूपेश बघेल अपने लिए सुरक्षित सीट खोज रहे हैं। वहीं उन्होंने उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के उस बयान का भी जिक्र किया और निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी को इस बार 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास में रहने वाले के पास अगर इतना पैसा आता है क्या? मुख्यमंत्री जी पहले इसका जवाब दे दें, फिर चुनाव की बात करेंगे। रही बात, मुख्यमंत्री जी पहले पाटन को संभालें, जहां विजय बघेल जी चुनाव लड़ रहे हैं। हमने सुना है कि मुख्यमंत्री जी दूसरी सीट तलाश रहे हैं, पहले अपनी कुर्सी तो बचा लें, फिर बाद में हमारे नेताओं को चुनौती देंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को चुनौती देंगे। हम तो सुने हैं कि मुख्यमंत्री जी के माथे पर पसीना आ गया है, जैसे विजय बघेल। ये सिंहदेव साहब ज्योतिष हैं क्या? भाई टीएस सिंहदेव साहब, मुझे लगता था कि अभी खाली रहे होंगे जब उनकी प्रशासन में नहीं चल रही थी, तो क्या ज्योतिष विद्या सीखने गए थे क्या कहीं? उन्होंने कैसे बता दिया कि हमारी कितनी सीट आएगी? पहले अपने आप को संभालें। टीएस सिंहदेव साहब को भूपेश बघेल ने अमूल का फैमिली पैक चॉकलेट पकड़ा दिया है। तो चुनावी समय है और ऐसे में जिस तरह का ये बयान सामने आया, निश्चित रूप से ये पार्टी को घेरने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। और
काफ़ी कॉन्फिडेंट भी वो नजर आ रहे हैं और टीएस सिंहदेव का भी बयान लगातार चर्चा में रहा, उस पर भी प्रतिक्रिया उन्होंने दी। ममता लांजेवार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। ममता, ये जो इस समय बयान आया, टीएस सिंहदेव को भी उन्होंने घेरने की कोशिश की, 35 से 40 सीटें जीतने का जो वो दावा कर रहे हैं, उस बयान पर भी उन्हें घेरा। ये क्या कार्यक्रम था, कहाँ पहुंचे थे और क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, क्योंकि चुनावी समय है, कांग्रेस पार्टी पर बड़ा निशाना साध रहे हैं? बिल्कुल, देखिए चुनावी समय है और जाहिर तौर पर बयानबाजियों का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के बयान दिए जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो जो बयान जो है वो के ज़रिए दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आक्रामक हो रही है। और अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जो है वो ये दावा किया है कि जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन छोड़ रहे हैं, यानी कि वो पाटन से नहीं लड़ेंगे। उनका कहना है कि विजय बघेल जो है वो चूंकि आ गए हैं मैदान में और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये डिसीजन लिया है। तो इस तरह के अगर हम बात करें तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये तो जब कांग्रेस की पहली सूची आ जाएगी उसके बाद जो है वो जाहिर होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले से स्पष्ट किया हुआ है कि अगर हम बात करें तो पिछले दिनों टीएस सिंहदेव का बयान आया था कि अगर किसी की टिकट पक्की है, अभी शुरुआती तौर पर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, और अगर हम बात करें तो पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से अभी ऐसा कुछ नहीं आया है कि कौन जो है वो सीट छोड़ रहा है किस तरह से। लेकिन ये ज़रूर है कि बीजेपी लगातार आक्रामक है और बीजेपी लगातार ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि विजय बघेल के आने के बाद में जो है वो कांग्रेस पार्टी घबरा गई है। चूंकि विजय बघेल जो है वो रिश्तेदार भी लगते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, तो उनका बीजेपी का ऐसा भरोसा है कि पार्टी जो है और उसी समाज से आते हैं, तो बीजेपी को ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो विजय बघेल को लेकर कांग्रेस पार्टी चिंता में है। हालांकि देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी तरह से बयान रख रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि विजय बघेल को टिकट देना जो है वो बीजेपी का फ्लॉप शो है और इसका कोई फायदा नजर नहीं आने वाला। कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए विजय बघेल को टिकट दी गई और विजय बघेल को एक तरह से कहें कि वो शहीद किया जा रहा है। तो कांग्रेस का अपना कहना है। देखना है चुनाव के नतीजे चाहे जो भी हो, चुनाव की टिकट जब बटेगी तब भी पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। ममता, एक और महत्वपूर्ण बात टीएस सिंहदेव को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है कि क्या वो कोई ज्योतिष हैं क्या। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अगर कांग्रेस पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो बड़ी बात है कि 35 से 40 सीटें जीतने का बीजेपी को दावा कर रहे हैं, जबकि पिछले चुनाव में बहुत ज़्यादा सीटें नहीं आई थी, 15 ही सीटें मिली थी। देखिए चुनावी साल है और अगर हम बात करें तो हर पार्टी ये दावा कर रही है, हर पार्टी का अलग अलग तरीके से जो है वो दावा है। कांग्रेस जो है वो ये दावा कर रही है कि 70 से ज़्यादा टिकट आएगी, कभी 65+ की बात कही जाती है। बीजेपी का दावा है कि इस बार जो है वो कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और हम पूरी ताकत के साथ में वापस लौटेंगे। और इसी को लेकर अगर हम बात करें तो एक दूसरे पर तंज भी कसा जाता है। नारायण चंदेल ने जो टीएस सिंहदेव का जो बयान आया था उस पर कहा कि क्या वो ज्योतिष सी हैं, वहीं टीएस सिंहदेव का कहना है कि बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी के जो अदर लीडर्स हैं उनका कहना है कि बीजेपी की जो 15 सीटें हैं वो भी वो बचा पाए, वो बड़ी बात है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद लगातार इस तरह से निशाना साधते रहे हैं। तो टिकट को जब तक चुनाव चलता है और अभी तो अगर हम बात करें, जब तक सूची नहीं आएगी तब तक कुछ ना कुछ कयास पार्टियों की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से लगाए ही जाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस सूची के लिए इंतजार है। कांग्रेस की पहली सूची को लेकर अभी और इंतजार करना पड़ेगा। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य टीएस सिंहदेव का बयान, प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में 90 सीटों पर नाम फाइनल होंगे। ये फिर स्क्रीनिंग कमेटी को भेजे जाएंगे, फिर केंद्रीय चुनाव समिति इस पर फैसला करेगी और 1 सप्ताह से 15 दिन का समय इसमें लग सकता है। टीएस सिंहदेव बोले जीतने लायक उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा, ये तय है, और पार्टी जिताऊ उम्मीदवारों पर भरोसा करेगी। तो स्वाभाविक है, क्या एंटी इनकम्बेंसी का असर होगा, क्या पार्टी के सिटिंग विधायकों का, मंत्रियों का टिकट कट सकता है। हालांकि इस बारे में अभी पार्टी को तय करना है और अभी समय लग सकता है। कुछ भी कहना जल्दबाजी हो सकती है। कांग्रेस जल्दी में नहीं है, वो समीक्षा कर रही है और समीक्षा के बाद में लिस्ट आएगी, ऐसा मुझे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। कांग्रेस जल्दी में नहीं है, वो समीक्षा कर रही है और समीक्षा के बाद में लिस्ट आएगी, ऐसा मुझे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। कांग्रेस जल्दी में नहीं है, वो समीक्षा कर रही है और समीक्षा के बाद में लिस्ट आएगी, ऐसा मुझे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। और छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के लिए जोर लगा रही भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा ट्विन सिटी दुर्ग भिलाई पहुंची,
जहां बीजेपी ने इस यात्रा का जगह जगह जोरदार स्वागत किया। और भिलाई शहर पहुंची बीजेपी की इस यात्रा में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने सूबे की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। दरअसल भूपेश बघेल सरकार पर वार करते हुए रघुबर दास ने कहा कि इस सरकार ने शक्ति का पिछले 5 साल में जमकर दुरुपयोग किया। कांग्रेस की सरकार से राज्य को जमकर लूटने का आरोप उन्होंने कांग्रेस की सरकार पर लगाया और राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार से लोग दुखी हैं, उनका कहना है। अब प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है, उन्होंने कहा। और साथ ही कहा कि बीजेपी की ये परिवर्तन यात्रा प्रदेश में चुनाव के बाद होने वाले बदलाव की कहानी लिख रही है। सत्ता और शक्ति मां कौशल्या और भगवान राम के नौनिहाल की हालत इस कांग्रेस के बघेल सरकार ने क्या कर दी है, ये छत्तीसगढ़ की एक एक जनता जानती। और जनता का इसी आक्रोश को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी, जो जनता चाहती है कि इस छत्तीसगढ़ में सत्ता का परिवर्तन हो, क्योंकि इन 5 वर्ष के अंदर सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग कर छत्तीसगढ़ को जिस तरह बघेल सरकार ने लूटा है, उससे छत्तीसगढ़ की आम जनता दुखी। और कोरबा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और केंद्रीय मंत्री संगीत सोम शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है, जो ये बता रहा है कि प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही है और वो इस बार बीजेपी को आशीर्वाद देगी। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई वाली प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा। कोरबा जिले के कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की यात्रा का आयोजन किया गया। सरकार कांग्रेस पार्टी की रही, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, चाहे टूटीएस पेट्रोल घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेमों में घोटाला हो, चाहे सेना के बने भवनों में घोटाला हो, आकाश से लेकर पाताल तक चारों तरफ घोटाले ही घोटाले कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुए। ढेर सारे कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री जेल के सीटों के पीछे जेल खाने में डाले गए। जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा में जिस ढंग से जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर जनमानस का जुड़ाव हो रहा है, लोग आ रहे हैं जनसभा में, परिवर्तन यात्रा में शामिल हो रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। और ये दावा इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल की सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, यहाँ के आदिवासी भाई बहनों को, गरीब भाई बहनों को हक को लूटा है, किसी को मकान नहीं मिला है, कहीं भी शौचालय नहीं बना है। सबसे बड़ी बात है कि जो शराबबंदी की घोषणा की गई थी युवाओं को नशे की लत से दूर रखने के लिए, उस बारे में भी कुछ नहीं बोले हैं पूरे सरकार के दौरान। और जो महिलाओं को उन्होंने पैसा देने का वादा किया था, उस पर भी वो पूरे 5 वर्ष साइलेंट रहे। एक तरफ प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर खुद सत्ता पर काबिज होने की तैयारी कर रही है, पुरजोर प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस भी अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए जोर लगा रही है। और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भिलाई पहुंची, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित भी किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने संबोधन की शुरुआत छत्तीसगढ़िया भाषा में सभी का अभिवादन कर की। इसके बाद उन्होंने कहा कि नेहरू गांधी परिवार ने आधुनिक भारत की नींव डाली। इस दौरान उन्होंने दुर्ग भिलाई शहर का जिक्र किया और कहा कि इस शहर को नेहरू जी ने बसाया था। साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने अपने सारे वादों को पूरा किया। उन्होंने हर क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए काम किया। प्रियंका जी के स्वागत करने के लिए वरिष्ठ मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आप लोग भी निवेदन। और रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा, छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे राहुल गांधी।
25 सितंबर को बिलासपुर का दौरा करेंगे राहुल गांधी। दरअसल तखतपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। 28 सितंबर को राजनांदगांव मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं और छत्तीसगढ़ में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का दौरा है। राजनांदगांव में एक सभा का आयोजन किया जा रहा है। 25 सितंबर को तखतपुर आएंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस सभा में शिरकत करने के लिए। आपको बता दें कि आगामी चुनावों को देखते हुए अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा होगा और ये दौरा तखतपुर में एक कार्यक्रम के साथ संपन्न होगा। और रायपुर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दावा किया कि बघेल सरकार ने पिछले चुनाव में जो वादे किए थे उन सभी वादों को पूरा किया। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने एक बड़े वादे को पूरा करने से इनकार कर दिया। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका यह कहना है कि शराबबंदी से सिर्फ और सिर्फ गरीबों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जबकि इससे अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गौरतलब है कि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो जनता से वादा किया था उसमें छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करने का वादा भी प्रमुख था, जिसको लेकर विपक्षी पार्टी बीजेपी बार बार सरकार से सवाल पूछती है। और इस बीच चुनाव के बीच चंद महीने पहले आबकारी मंत्री ने शराबबंदी से इनकार कर दिया है। सबसे पहले दारू बंद, गुजरात तो गांधी का धरती है इसलिए बंद है, लेकिन वहाँ घर पहुँच दारू मिल रहा है। जितना 2 नंबर का दारू मिलता है दुनिया में सबसे ज़्यादा गुजरात में बिक रहा है। हम लोग 2 महीना दारू बंद किए थे, कोरोना 6 लोग रायपुर में मरे, 6 लोग बिलासपुर में मरे, दूसरा दारू पी के, दवाई पी के। बिहार में आदिवासी लोग, कमजोर लोग, 400 लोग भी अंदर है। जब दारू बंद होगा ना, बड़े लोग दारू बेचेंगे, एसपी कलेक्टर के साथ संबंध है, उसको जेल नहीं होगा। जो आदिवासी। और आपको बता दें कि प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। बिलासपुर, मुंगेली और गरियाबंद में जहां बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और बारिश के चलते बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। अधिकांश इलाकों में रात से ही बिजली गुल है। गरियाबंद में हॉस्पिटल के सामने पानी भर जाने से लोगों को परेशानी हुई। किसानों की भी मुश्किलें बढ़ गईं। फसल खराब होने का डर सताने लगा है। और अब वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालेगा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरें 25 सेकंड्स में की। छत्तीसगढ़ के दौरे पर राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे। 25 सितंबर को बिलासपुर का दौरा करेंगे राहुल गांधी। 28 सितंबर को राजनांदगांव आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। कोरबा जिला जेल में गिरी आकाशीय बिजली। जेल में बंद कैदियों में मचा हड़कंप। जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे भी हुए खराब। अंबिकापुर में राम भरोसे स्वास्थ्य व्यवस्था। खाट पर ढोकर मरीज को एम्बुलेंस तक पहुंचाने को मजबूर परिजन। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। गरियाबंद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लाखों के जेवर चोरी करने वाला गिरफ्तार। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के चरभट्टी गांव का मामला। सुकमा में विस्फोटक सामग्री के साथ नक्सली गिरफ्तार। जिला बल और डीआरजी ने की संयुक्त कार्रवाई। न्यायालय में पेश करने के बाद नक्सली को भेजा गया जेल। धार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 8 लाख रुपए के गांजे के पौधे के साथ तस्कर गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। जगदलपुर में पानी के लिए प्रदर्शन। सैकड़ों ग्रामीणों ने लगाई कलेक्टर से गुहार। 2 साल से जल जीवन मिशन का काम नहीं हुआ पूरा। पानी के लिए ग्रामीणों को जाना पड़ता है दूर। अंबिकापुर में शराबबंदी को लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बयान। कहा छत्तीसगढ़ में नहीं होगी शराबबंदी। शराबबंदी से गरीब तबके के लोगों को होती है परेशानी। अंबिकापुर में होटल में व्यापारी ने लगाई फांसी। पुलिस ने सुसाइड नोट किया बरामद। पैसे के लेन देन को लेकर आत्महत्या के बाद बाबूपारा के होटल का मामला। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।